बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद कामरान बलोच। आज हम नाइन्थ क्लास की मैथमेटिक्स की रिव्यू एक्सरसाइज 4 और इसका क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और इसके हमें 4 पार्ट्स दिए गए हैं। इन चारों का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि तजज़ी के ज़रिए से, मुफ़रद तजज़ी के ज़रिए से हमने इज़ाफ़े अक़ल भी मालूम करना है और आते आज़म भी मालूम करना है। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स डिटेल के साथ पढ़े हैं। अगर आपने वो लेक्चर मिस किया है तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इसको भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 के पहले पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें कहा गया है इज़ाफ़े अक़ल और आते आज़म बज़रिया मुफ़रद तजज़ी मालूम करें। हमें यहाँ पर पहली जुज़ के अंदर 2 रकमें दे दी गई हैं। अब हम इन दोनों रकमों की तजज़ी करेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे 4x की ताकत 3 जमा 12x की ताकत 2। इसकी अब हम तजज़ी करेंगे। तो सबसे पहले आप देखें इन दोनों में से कॉमन क्या चीज़ है। तो हमें देखने से ये पता चलता है, एक यहाँ पर 4 कॉमन है और दूसरा ये यहाँ पर x की ताकत 3 है और इधर x की ताकत 2 है। तो इनमें से जो छोटी पावर होती है वही कॉमन ली जाती है। तो x की ताकत 2 कॉमन है। अब अंदर ब्रैकेट लगाकर हम वो इनसे लिखेंगे जो बच जाएंगे। बाकी ये तो हमने कॉमन ले लिया, अब जो बचेगा वो हम ब्रैकेट में लिखेंगे। यहाँ पर 4 था वो कॉमन गया, x की ताकत 3 में से x की ताकत 2 बाहर गया तो पीछे सिर्फ x रह जाएगा। आगे जमा है तो हम जमा लगाएंगे और ये 4 वाला टेबल इस 12 पर 3 दफ़ा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x की ताकत 2 था वो हमने बाहर ले लिया। तो इसके साथ अब हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, सिर्फ x जमा 3 आएगा। उसके बाद ये जो 4 है इसकी हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 4 पर 2 वाला टेबल जाता है 2 दफ़ा और 2 वाला टेबल फिर 1 दफ़ा जाता है। तो इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 ज़रब 2, और ये जो x की ताकत 2 है इसको हम लिख लेंगे x ज़रब x, और ये x जमा 3 वाली ब्रैकेट जो है ये हम साथ में उसी तरह लिख देंगे। और ये पहली हमारे पास जो रकम है 4x की ताकत 3 जमा 12x की ताकत 2, ये इसकी तजज़ी हो गई। अब ये दूसरी रकम हम लिखेंगे 8x की ताकत 2 जमा 16x। अब इसकी तजज़ी करेंगे। सबसे पहले हम इसमें से जो कुछ कॉमन जाएगा वो हम कॉमन ले लेंगे। एक तो इसमें से 8 कॉमन जाता है क्योंकि 8 वाला टेबल 16 पर जाता है, और दूसरा इनमें से मैंने आपको कहा था जो कम पावर होगी वही हम कॉमन लेंगे। तो अब x है, कम पावर है, यही हम कॉमन लेंगे। अब अंदर जो कुछ बचेगा वो हम लिखेंगे। 8 था वो कॉमन गया, x की ताकत 2 में से एक x बाहर गया तो अंदर एक x रह जाएगा। फिर आगे जमा है तो हम जमा लगाएंगे। 8 वाला टेबल इस 16 पर 2 दफ़ा जाता है, फिर हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे क्योंकि x था वो बाहर कॉमन गया। जैसा कि यहाँ पर हमने 4 की तजज़ी की थी, यहाँ पर अब 8 की तजज़ी करेंगे। 2 वाला टेबल 8 पर 4 दफ़ा, फिर 2 वाला टेबल इस 4 पर 2 दफ़ा और 2 वाला टेबल 2 पर 1 दफ़ा। अब 8 को हम लिख सकते हैं 2 ज़रब 2 ज़रब 2, क्योंकि 2 वाला टेबल 3 दफ़ा गया है और फिर साथ में एक x है और आगे हम x जमा 2 उसी तरह लिख लेंगे। फिर आदे आज़म और इज़ाफ़े अक़ल मालूम करने के लिए ये जो 2 हमने तजज़ियाँ की हैं इनमें से हम कॉमन लेते हैं। तो आप देखें यहाँ पर एक तो ये वाला 2 कॉमन है क्योंकि इधर भी है इधर भी है। उसके बाद एक ये 2 कॉमन है, एक ये कॉमन है क्योंकि ये भी दोनों तरफ है। ये वाला 2 मुश्तरक नहीं है क्योंकि यहाँ पर है ऊपर नहीं है। इसके बाद एक x भी हमारे पास कॉमन है। तो जो चीज़ हमारे पास मुश्तरक होती है उसको फिर हम आदे आज़म के अंदर ज़रब कर देते हैं। देखें एक हमारे पास ये वाला 2 मुश्तरक है, एक ये वाला 2 मुश्तरक है, इनको आपस में ज़रब कर देंगे, और एक हमारे पास x भी मुश्तरक है तो वो भी यहाँ पर हम लिख लेंगे और इन तीनों को आपस में ज़रब करेंगे। 2 को 2 के साथ ज़रब करें 4 और 4 को x के साथ ज़रब करेंगे तो ये 4x हो जाएगा। ये अब हमारे पास आदे आज़म आ गया। आदे आज़म के अंदर सिर्फ मुश्तरक अरकान को लिया जाता है, जबकि अब आके हम इज़ाफ़े अक़ल मालूम करेंगे तो उसके अंदर हम जो मुश्तरक हैं उनको भी ज़रब करवाएंगे और जो गैर मुश्तरक है उनको भी ज़रब करवाएंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे मुश्तरक अज्ज़ाए ज़रबी ज़रब गैर मुश्तरक अज्ज़ाए ज़रबी। तो इन दोनों को अब यहाँ पर ज़रब करवाना है। आदे आज़म और इज़ाफ़े अक़ल में यही फ़र्क है। आदे आज़म में सिर्फ जो हमारे पास मुश्तरक हो उन्हीं को ज़रब करते हैं, बाकियों को छोड़ देते हैं, लेकिन इज़ाफ़े अक़ल में जो मुश्तरक हैं उनको भी ज़रब करवाएंगे। तो हम इनको लिख लेंगे, ये हमने अभी मुश्तरक लिए हैं, और जो गैर मुश्तरक थे जो हमारे पास बच गए थे उनको भी लिख लेंगे। तो देखें एक हमारे पास बच गया था ये वाला 2, उसके बाद हमारे पास एक ये x बच गया है, इसको भी ज़रब करेंगे। उसके बाद हमारे पास एक x जमा 2 बच गया था और ऊपर वाली रकम में हमारे पास x जमा 3 रह गया था। तो अब हम इन सब को आपस में ज़रब कर देंगे, मुश्तरक को भी और गैर मुश्तरक को भी। तो 2 को 2 के साथ ज़रब करें 4 और 4 को 2 के साथ ज़रब करें तो 8, और x को x के साथ ज़रब करेंगे तो x की ताकत 2 और साथ में ये दोनों ब्रैकेटें उसी तरह आ जाएंगी, x जमा 2 और x जमा 3, और यही हमारे पास इज़ाफ़े अक़ल आ जाएगा।
ये अब हमने ज़ुआफ़ और आद आज़म यानी कि एलसीएम और एचसीएफ बजरिया मुफ़रद तजज़ी मालूम कर लिया। सबसे पहले जिन रकमों में से कुछ कॉमन जाएगा वो हम कॉमन ले लेंगे, उसके बाद उनकी फैक्टराइजेशन करनी है। सेम टू सेम यहाँ पर भी करना है। लेकिन आद आज़म में क्या होता है, हम सिर्फ मुश्तरिक अरकान को लेते हैं, मुश्तरिक अज्ज़ाए ज़रबी जो दोनों तरफ हों, बाकी गैर मुश्तरिक को छोड़ देते हैं। लेकिन ज़ुआफ़ में क्या होता है, जो हमारे पास मुश्तरिक है उनको भी ज़रब किया जाता है और जो मुश्तरिक नहीं है यानी कि गैर मुश्तरिक है उनको भी यहाँ पर लिख कर ज़रब कर देते हैं सबको, तो हमारे पास ज़ुआफ़ भी आ जाता है। तीसरे सवाल की दूसरी जुज़ की तरफ चलते हैं। यहाँ पर भी हमें 2 रकमें दी गई हैं और इनकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो पहली रकम हम यहाँ पर लिख लेंगे और सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इनमें से क्या कुछ कॉमन जाता है। तो आप देखें तो तीनों रकमों में से हमारे पास x मुश्तरिक जा रहा है। तो अंदर यहाँ पर हमारे पास x की ताकत 2 बचेगा क्योंकि एक x बाहर गया, और यहाँ पर जमा का 3x रह जाएगा क्योंकि x की ताकत 2 में से एक x बाहर गया, और यहाँ पर सिर्फ हमारे पास नफ़ी का 4 रहेगा क्योंकि x बाहर कॉमन गया। अब हमारे पास अंदर 3 रकमें हैं, तो यहाँ पर अब हम तजज़ी करेंगे उस तरीके से जो हम दरमियान वाली रकम को तोड़ कर करते थे। वो कौन सा तरीका था? उस तरीके में हम ये दरमियान वाली रकम और आखिरी रकम को उसी तरह लिख लेते हैं। फिर ख़ुद से हम 2 हिस्से लेते हैं, जिनको जमा या नफ़ी करें तो ये दरमियान वाला हिस्सा बने, लेकिन ज़रब करें तो ये आखिरी हिस्सा बने। तो हमारे पास 2 हिस्से हैं, एक है हमारे पास 4 और एक है हमारे पास 1। क्योंकि 4 में से 1 नफ़ी करें तो 3, 4 को 1 के साथ ज़रब करें तो हमारे पास 4 बनता है। लेकिन अब ज़रूरी है कि इनके साथ अलामतें कौन सी लगेंगी। इन दोनों के साथ, इन दोनों में से जो बड़ा हिस्सा होगा उसके साथ हमेशा वही अलामत लगती है जो हमें दरमियान वाले हिस्से के साथ चाहिए होती है। तो दरमियान वाले हिस्से के साथ जमा है, तो इन दोनों में से 4 बड़ा है तो इसके साथ हम जमा लगा देंगे। बड़े हिस्से के साथ वो अलामत लगानी है जो हमें दरमियान वाले हिस्से के साथ चाहिए। लेकिन इसके साथ कौन सी अलामत आएगी वो हमें इस अलामत से पता चलेगा, दूसरी अलामत से। अगर ये नफ़ी है फिर इन दोनों हिस्सों की अलामतें मुख्तलिफ होंगी, लेकिन अगर इसके साथ जमा होगा फिर इन दोनों की अलामतें एक जैसी होंगी। तो अब यहाँ पर नफ़ी है तो हम इन दोनों की अलामतें मुख्तलिफ लगाएंगे। इसके साथ जमा है तो फिर इसके साथ माइनस आएगा। 4 में से 1 गया तो जमा का 3 बचेगा क्योंकि बड़े हिस्से की अलामत आएगी। 4 को हम नफ़ी 1 के साथ ज़रब करेंगे तो जमा नफ़ी नफ़ी और 4 एकम 4। इसका मतलब ये हुआ कि ये हिस्से हमने दुरुस्त लिए हैं, क्योंकि इनको हम नफ़ी करें तो ये जमा 3 बनता है और इनको ज़रब करें तो ये वाला नफ़ी 4 बनता है। फिर इसका तरीकाकार ये है कि ये पहला हिस्सा और ये आखिरी हिस्सा इस तजज़ी में उसी तरह लिख दिया जाता है, सिर्फ ये दरमियान वाला हिस्सा नहीं लिखा जाता। उसकी जगह पर हम ये वाले 2 हिस्से लिखेंगे। ये वाला काम आपने रफ अमल में करना है। तो इस दरमियान वाले हिस्से की जगह पर हम ये 2 हिस्से लेंगे। एक हमने जमा का 4 लिया, लेकिन उसके साथ ये मुतग़य्यर दरमियान वाला लगाना है। इसके साथ x है तो हम x लिखेंगे। दूसरा हिस्सा हमने नफ़ी का 1 लिया, उसके साथ भी हम x लिखेंगे। तो जब हमारे पास 4 रकमें आ जाएंगी, देखिए अब 4 रकमें आ गई हैं, तो फिर हम 2 रकमों में से कुछ ना कुछ कॉमन लेंगे, पहली 2 में से और आखिरी 2 में से। तो पहली 2 में से देखें तो x मुश्तरिक है, यहाँ पर अंदर हमारे पास x बचेगा और यहाँ पर 4 क्योंकि ये वाला x बाहर गया। और इन दोनों में से देखें ये माइनस है तो माइनस उसी तरह लिख देंगे। जब कुछ भी कॉमन ना हो तो ब्रैकेट से बाहर फिर 1 लिख दिया जाता है और अंदर यहाँ पर हमारे पास x बचेगा और इन अलामतों को लाजमी ज़रब करवाना है। ये नफ़ी नफ़ी जमा हो जाएगा और 4 उसी तरह। तो अब आप देखें इन 2 रकमों में x जमा 4 इधर भी है, x जमा 4 इधर भी है, तो यही x जमा 4 हम मुश्तरिक ले लेंगे और अंदर हमारे पास यहाँ पर x बचेगा क्योंकि यह जमा 4 बाहर मुश्तरिक गया, और यहाँ पर हमारे पास सिर्फ नफ़ी 1 बचेगा क्योंकि यहाँ से x जमा 4 बाहर मुश्तरिक गया। और ये अब हमने इस पहली रकम की तजज़ी कर ली है। सेम टू सेम ये जो दूसरी रकम है हमारे पास, इसकी भी हम तजज़ी करेंगे। तो अब आप देखें यहाँ पर सबसे पहले तो हम देखते हैं मुश्तरिक क्या जाता है, तो इनमें से मुश्तरिक कुछ भी नहीं जाता। तो फिर हम डायरेक्ट इनके ऊपर वो ये वाला तरीका अप्लाई करेंगे, दरमियान वाली रकम को तोड़ने वाला। तो उसको लिखने के लिए ये दरमियान वाला हिस्सा और आखिरी हिस्सा हम लिख लेते हैं और फिर ख़ुद से हम 2 हिस्से लेंगे, जिनको जमा या नफ़ी करें तो दरमियान वाला हिस्सा बने, लेकिन ज़रब करें तो ये आखिरी हिस्सा बने। तो 2 हिस्से हमारे पास हैं 3 और 1, क्योंकि 3 और 1 को ज़रब करेंगे 3 बनेगा, इनको जमा करेंगे तो 4। तो मैंने आपको पहले बताया जो अलामत हमें दरमियान वाले हिस्से के साथ चाहिए होगी, इन दोनों में से जो बड़ा होगा उसके साथ वही आएगी। अब आप देखें दरमियान वाले हिस्से के साथ हमें नफ़ी चाहिए, तो इन दोनों में से जो बड़ा हिस्सा है 3, उसके साथ हम नफ़ी लगा देंगे। और मैंने आपको ये बताया था कि जब जमा होगा इस हिस्से के साथ तो फिर इन दोनों की अलामतें एक जैसी होंगी। अब इसके साथ भी नफ़ी है तो इसके साथ भी फिर हम नफ़ी लगाएंगे, दोनों अलामतें एक जैसी, तो हिस्से जमा हो जाएंगे, लेकिन अलामत जो है वो हमारे पास बड़े हिस्से की आएगी, नफ़ी 4। इसी नफ़ी 3 और नफ़ी 1 को ज़रब करेंगे तो नफ़ी नफ़ी जमा 3 1 3, तो यही 2 हिस्से हमारे पास दुरुस्त हैं। तो इस तजज़ी में पहला हिस्सा और ये जो आखिरी है
इसको उसी तरह लिख दिया जाता है, दरमियान वाला नहीं लिखा जाता, उसकी जगह पर ये वाले दो हिस्से लिखेंगे। एक हमने नफ़ी 3 लिया, उसके साथ भी x लिखेंगे। एक हमने नफ़ी 1 लिया, उसके साथ भी वेरिएबल यानी कि मुतगय्यर हम दरमियान वाला लेंगे। x है तो इन दोनों के साथ x लगाएंगे। फिर पहले दो में से मुश्तरिक लेंगे, x मुश्तरिक है, अंदर हमारे पास x नफ़ी 3 बचेगा। फिर आगे नफ़ी है तो नफ़ी लगाएंगे। इन दोनों में से मुश्तरिक कुछ नहीं है तो फिर ब्रैकेट से बाहर 1 लिख दिया जाता है, ये असूल है। उसके बाद यहाँ पर अंदर x बचेगा और ये जमा नफ़ी नफ़ी और 3 हमारे पास रह जाएगा। अब आप देखें x नफ़ी 3 इधर भी है इधर भी, तो x नफ़ी 3 मुश्तरिक और अंदर हमारे पास बचेगा x नफ़ी 1, और ये अब हमने दूसरी रकम की भी तजज़ी कर ली है। तो अब यहाँ पर आदे आज़म और ज़ुआफ़े अक्ल आखिर पर मालूम करने हैं। तो आदे आज़म हम मालूम करते हैं, जो रकम हमारे पास मुश्तरिक हो वही हमारा आदे आज़म है। तो आप देखें इस तजज़ी में x इधर है यहाँ पर नहीं है, इसको छोड़ देंगे। x जमा 4 उधर है यहाँ पर नहीं है। x नफ़ी 1 इस रकम में भी है, x नफ़ी 1 इस रकम में भी है, तो यही x नफ़ी 1 हमारे पास आदे आज़म है। आदे आज़म मालूम करने के बाद फिर हमें ज़ुआफ़े अकल मालूम करना पड़ता है, और ज़ुआफ़े अकल के लिए हमारे पास मुश्तरिक अज्ज़ाए ज़रबी जो होते हैं और जो गैर मुश्तरिक अज्ज़ाए ज़रबी होते हैं उन तमाम को आपस में ज़रब करना पड़ता है। आदे आज़म में सिर्फ मुश्तरिक लिए जाते हैं, बाकियों को छोड़ दिया जाता है, लेकिन ज़ुआफ़े अकल में हम मुश्तरिक को भी लेते हैं और गैर मुश्तरिक को भी। तो सबसे पहले मुश्तरिक, तो मुश्तरिक हमारे पास सिर्फ और सिर्फ x नफ़ी 1 था, फिर ये ज़रब लगाकर अब जो गैर मुश्तरिक हैं वो लिखेंगे। एक हमारे पास x है और दूसरा हमारे पास x जमा 4 है। उस तजज़ी में से ये दो गैर मुश्तरिक थे, और इस तजज़ी में से x नफ़ी 3 जो है ये गैर मुश्तरिक है। तो हम इनको जब आपस में ज़रब करेंगे तो इस x को शुरू में लिख देते हैं, और बाकी ये जो 3 ब्रैकेटें हैं ये उसी तरह पड़ी रहें, और यही हमारे पास ज़ुआफ़े अक्ल है। तीसरी जुज़ की तरफ चलते हैं। यहाँ पर भी हमें दो रकमें दी गई हैं और दोनों की तजज़ी करनी है। तो सबसे पहले ये वाली रकम जो है x का 2 जमा 8 x जमा 16, इसकी तजज़ी कर लेते हैं, और उसी तरीके से दरमियान वाली रकम को तोड़कर जो हम तरीका लिखते हैं उसी के साथ। तो दरमियान वाली रकम हमारे पास है जमा 8 और आखिरी रकम है हमारे पास जमा का 16। तो दो हिस्से लें, जिनको जमा करें तो ये दरमियान वाला हिस्सा बने और ज़रब करें तो 16 बने। तो बहुत आसान है, 4 और 4 लेंगे और इन दोनों के साथ जमा लगाएंगे, जमा करेंगे तो जमा का 8 बनेगा, और इन दोनों को जब ज़रब करेंगे तो 4 4 16 बनेगा। ये बहुत आसान है। तो इसकी तजज़ी करने के लिए पहली रकम और आखिरी रकम हम उसी तरह लिख देंगे। दरमियान वाली रकम की जगह पर हम ये दो वाले जो दो हिस्से हमने लिए हैं वो लिखेंगे। एक भी 4 लिया उसके साथ भी x लिखेंगे, दूसरा हिस्सा भी 4 लिया उसके साथ भी x लेंगे, और इनके साथ अब जो मुश्तरिक होगा वो हम बाहर लिख लेंगे। तो इन दोनों में x मुश्तरिक है वो बाहर, अंदर हमारे पास यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पर जमा का 4, ये वाला x बाहर गया। और इन दोनों में से अब आप देखें 4 मुश्तरिक है क्योंकि 4 वाला टेबल 16 पर जाता है, तो अंदर यहाँ पर हमारे पास x बचेगा क्योंकि 4 बाहर गया, और 4 वाला टेबल इस 16 पर 4 दफ़ा जाता है, 4 4 16 होता है। तो अब आप देखें x जमा 4 इधर भी है उधर भी, तो ये x जमा 4 हम मुश्तरिक ले लेंगे, और अंदर हमारे पास बचेगा x और यहाँ पर फिर जमा का 4 बचा हुआ है। ये हमने पहली रकम की तजज़ी कर ली। अब दूसरी रकम हमारे पास है x की ताकत 2 माइनस 16, इसकी तजज़ी करेंगे। तो यहाँ पर दो रकमें हैं और इनमें से कुछ कॉमन नहीं जाता, लेकिन यहाँ पर एक फार्मूला लग सकता है, और वो फार्मूला ये है कि दो मुरब्बों के दरमियान नफ़ी हो तो एक दफ़ा हम उन हिस्सों को जमा का लिख लेते हैं और एक दफ़ा हम उनको नफ़ी का, एक दफ़ा जमा का और एक दफ़ा नफ़ी का। लेकिन अगर दो मुरब्बे हों और उनके दरमियान नफ़ी हो तो यहाँ पर भी हम दो मुरब्बे बना लेते हैं। x की ताकत 2 x का मुरब्बा है, नफ़ी लगाकर 16 जो है ये हमारे पास 4 का मुरब्बा है, क्योंकि 4 4 16 होता है। अब आप देखिए यही फार्मूला बन गया है, दो मुरब्बे आ गए और दरमियान में नफ़ी है, तो फिर हम इन दो हिस्सों को एक दफ़ा जमा का लिख लेंगे और एक दफ़ा हम माइनस का लिख लेंगे, और यही x की ताकत 2 माइनस 16 यानी कि दूसरी रकम की तजज़ी है। तजज़ी करने के बाद हमें आदे आज़म चाहिए होता है, तो आदे आज़म वही होता है जो इन दोनों तजज़ियों के अंदर मुश्तरिक हो। तो देखें x जमा 4 इधर भी है इधर भी, तो यही x जमा 4 हमारे पास आदे आज़म है, बाकी यहाँ पर x जमा 4 इधर नहीं है। आदे आज़म मालूम करने के बाद फिर हमें ज़ुआफ़े अकल भी मालूम करना पड़ता है, और आपको पता है कि ज़ुआफ़े अकल के अंदर हम मुश्तरिक अज्ज़ाए ज़रबी भी लेते हैं, और जो गैर मुश्तरिक अज्ज़ाए ज़रबी हों उनको भी ज़रब करवाया जाता है। तो मुश्तरिक अज्ज़ाए ज़रबी यहाँ पर हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ x जमा 4 है, और गैर मुश्तरिक यहाँ पर देखें x जमा 4 तो मुश्तरिक हो गया, ये वाला x जमा 4 एक और हमारे पास बचा हुआ है। इसके अलावा दूसरी रकम के अंदर हमारे पास x नफ़ी 4 है, ये भी रह गया था, तो ये गैर मुश्तरिक में आ जाएगा। और जब इन दोनों को हम आपस में ज़रब करवाएंगे तो ये भी x जमा 4 है, ये भी x जमा 4 है,
जब दो एक जैसे इनसे आपस में ज़रब हो रहे हों तो हम उनकी ताकत 2 लिख सकते हैं और साथ में x नफ़ी 4 और यही हमारे पास जुज़ाफ़े अकल है। क्वेश्चन नंबर 3 के आखिरी पार्ट चौथे पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर भी हमें 2 रकमें दी गई हैं तो इनकी हम तजज़ी करेंगे। सबसे पहली रकम x की ताकत 3 माइनस 9x है। तो हमारा काम ये होता है सबसे पहले हम चेक करते हैं क्या इनमें से कुछ कॉमन जाता है। तो यहाँ पर x मुश्तरक है, इसको हम बाहर लिख लेंगे और अंदर हमारे पास यहाँ पर x की ताकत 3 में से एक x बाहर मुश्तरक गया तो अंदर x की ताकत 2 रह जाएगा। माइनस है तो माइनस लगाएंगे, उसके बाद सिर्फ 9 रह जाएगा क्योंकि x बाहर मुश्तरक किया। उसके बाद 2 रकमें जब हमारे पास आए तो हम ये चेक करते हैं कि इन पर फार्मूला अप्लाई होता है और यहाँ पर ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा। 2 मुरब्बों के दरमियान नफ़ी आ जाए तो एक दफ़ा हम इनको जमा का और एक दफ़ा हम इनको माइनस का लिखते हैं। तो यहाँ पर भी हम मुरब्बे बना लेते हैं। x की ताकत 2 x का मुरब्बा है, नफ़ी उसी तरह और 9 3 का मुरब्बा है। तो अब आप देखें यही फार्मूला बन चुका है। 2 मुरब्बों के दरमियान माइनस आ गई है तो अब हम एक दफ़ा x जमा 3 लिख लेंगे और एक दफ़ा हम x नफ़ी 3 लिख लेंगे। ये हमने पहली रकम की तजज़ी कर ली है। और दूसरी रकम है x की ताकत 2 माइनस 4x जमा 3। इस यहाँ पर 3 रकमें आ गई हैं तो इनकी तजज़ी हमें फिर ये मिडल टर्म जो है इसको स्प्लिट करके यानी कि दरमियान वाली रकम को 2 हिस्सों में तोड़कर उस तरीके से इसकी तजज़ी करेंगे। और ये तजज़ी हम ऑलरेडी पार्ट नंबर 2 के अंदर कर चुके हैं। तो ये देखें x की ताकत 2 माइनस 4x जमा 3 सेम टू सेम वही रकम है। तो यहाँ पर हमने 2 हिस्से लिए थे -3 और -1। तो हम अब डायरेक्ट इस पार्ट के अंदर ये -3 और -1 ले लेंगे क्योंकि -3 और -1 को जमा करें दोनों अलामत एक जैसी हैं तो 3 और 1 4 हो जाएगा। लेकिन -1 और -3 को जब ज़रब करेंगे नफ़ी नफ़ी जमा और 3 1 3 होता है। हमने 2 इनसे ऐसे लेने होते हैं जिनको जमा करें तो दरमियान वाला और ज़रब करें तो आखिरी हिस्सा बने। तो इन दोनों में से अब x मुश्तरक है, बाहर लिख लेंगे, अंदर हमारे पास x नफ़ी 3 बचेगा। इन दोनों में से कुछ भी मुश्तरक नहीं है। जब कुछ मुश्तरक ना हो तो मैंने आपको बताया ब्रैकेट के बाहर 1 लिख दिया जाता है और यहाँ पर x और ये जमा नफ़ी और 3 उसी तरह रहेगा। अब आप देखें x नफ़ी 3 इधर भी है उधर भी, तो x नफ़ी 3 हमारे पास मुश्तरक और अंदर हमारे पास x नफ़ी 1 रह जाएगा। ये x और ये वाला नफ़ी 1, ये अब हमने दूसरी रकम की भी तजज़ी कर ली है। तो तजज़ी करने के बाद फिर हमें आदे आज़म मालूम करना पड़ता है। तो आदे आज़म वही होता है जो दोनों रकमों में मुश्तरक हो। तो मुश्तरक हमारे पास x नफ़ी 3 आ रहा है क्योंकि x नफ़ी 3 दोनों रकमों में है, बाकी कुछ भी मुश्तरक नहीं है। तो जो मुश्तरक है वही हमारा आदे आज़म है, बाकियों को छोड़ देना है। और फिर हम जुज़ाफ़े अकल की तरफ चलते हैं। जुज़ाफ़े अकल में हम मुश्तरक अज्ज़ाए ज़रबी जो होते हैं उनको भी और जो गैर मुश्तरक अज्ज़ाए ज़रबी होते हैं उनको भी लिखा जाता है। तो ये आदे आज़म से मुख्तलिफ है। आदे आज़म में सिर्फ मुश्तरक लेने हैं लेकिन जुज़ाफ़े अकल में गैर मुश्तरक भी लेने हैं। तो मुश्तरक हमारे पास सिर्फ x नफ़ी 3 था और जो गैर मुश्तरक है वो आप देखें एक हमारे पास x है, दूसरा x जमा 3 है, ये भी मुश्तरक नहीं था। और इस तजज़ी में x नफ़ी 1 ये भी गैर मुश्तरक है। तो फिर जब हम इनको आपस में ज़रब करते हैं तो इस x को हम शुरू में लिख लेते हैं और इनको अगर आप आपस में ज़रब करें तो ये x नफ़ी 3 और ये x जमा 3 और x माइनस 1 पहले हम इसी तरह लिख लें, यहाँ तक लिख लें तब भी ठीक है। एक स्टेप मज़ीद कर लें यानी कि इनके ऊपर फार्मूला अप्लाई होता है। देखें 2 हिस्से हैं x और 3, एक दफ़ा उनको जमा का लिखा हुआ है, एक दफ़ा नफ़ी का। तो हम क्या कर लेते हैं, पहले हिस्से का मुरब्बा नफ़ी लगाकर दूसरे हिस्से का मुरब्बा कर लेते हैं। वो जो फार्मूला हमने शुरू में लगाया था ये वाला, अब इसको हम रिवर्स कर रहे हैं। पहले हम कहते थे कि 2 मुरब्बों के दरमियान नफ़ी है, एक दफ़ा उनको जमा का लिख लिया, एक दफ़ा माइनस का। तो अब यहाँ पर 2 हिस्से एक दफ़ा जमा के और एक दफ़ा माइनस के लिखे हुए थे, तो इसके ऊपर हमने वो फार्मूला रिवर्स कर लिया, यानी कि पहले हिस्से का मुरब्बा नफ़ी दूसरे हिस्से का मुरब्बा। अब इस मुरब्बे को ओपन करें, ये x की ताकत 2, 3 का मुरब्बा ओपन करें तो 9 हो जाएगा और यही हमारे पास जुज़ाफ़े अकल है।